अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ फर्स्ट मजमूई सवाल नंबर 3 देखेंगे। पहला सवाल है, दर्जन मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए। पहला दिया उसमें तवातिर -10 -6 -2, 2 है। तो तवातिर का जो हर रुकन रहता है उसको हम T1 T2 T3 T4 से जाहिर करते हैं। उसके बाद में हिसाबी तसाउद है या नहीं ये पहचानने के लिए दूसरे रुकनों में से पहला रुकन माइनस करते, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो यहाँ पर अगर हम T2 माइनस T1 करते हैं तो -6 माइनस T1 कितना है, -10 बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा बराबर 10 में 6 गए 4 बचे। इसी तरह T3 माइनस T2 का भी हम मालूम करते हैं। तो T3 -2 है माइनस T2 -6 है, इसलिए -2 माइनस माइनस प्लस 6 अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे। 6 में से 2 गए 4 बचेंगे यहाँ पर भी। इसी तरह T4 माइनस T3 का भी करते हैं हम। तो T4 2 दिया हुआ है माइनस T3 -2 है -2, इसलिए -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये भी कितना आ रहा, 4 आ रहा। यहाँ पर मुतवादिल अरकान में फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है, इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा हिसाबी तसाउद है, क्योंकि D बराबर 4 ये जवाब सही है। तो हम पहले का जवाब लिखेंगे यहाँ पर बी, ऑप्शन बी। इसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है, ऐसा हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुकन -2 और मुश्तरिक फर्क -2 है, उसके पहले 4 अरकान डैश है। पहला रुकन दिया हुआ है -2 और यानी a बराबर -2 दिया हुआ है और D बराबर भी -2 है। तो पहला रुकन क्या रहेगा उसका, -2 रहेगा। T1 -2 रहेगा। T2 को भी हम मालूम करते हैं, तो पहले रुकनों के अंदर D जमा करते हैं हम, इसलिए -2 प्लस -2 आएगा, यानी -2 प्लस माइनस -2, यानी कितना है ये -4 आएगा। इसी तरह T3 मालूम करने के लिए T3 बराबर -4 आया, T2 प्लस -2 करेंगे उसके अंदर, तो -4 -2 कितना आएगा, ये -6। इसी तरह -2 -4 -6 -8, ये जो हमको हिसाबी तसाउद मिलेगा या उसके पहले 4 अरकान हमको जो मिलेंगे वो -2 -4 -6 -8 मिलेंगे। दूसरे का जो जवाब है ऑप्शन सी -2 -4 -6 -8 ये जवाब सही है, इसलिए हम दूसरे का जवाब लिखेंगे ऑप्शन सी। तीसरा जो सवाल दिया हुआ इसके अंदर, पहले 30 तबई आदाद की जमा 10,000 में से क्या है। तो हमको S30 मालूम करना है। यहाँ पर S30 मालूम करने के लिए n/2 लिखते हैं हम। तो n कितना है यहाँ पे 30/2, कॉस में पहले रुकन कितना है यहाँ पर 1 है, जमा आखिरी रुकन में कितना रहेगा यहाँ पे 30 तबई आदाद है, इसलिए आखिरी रुकन कितना रहेगा यहाँ पर 30 रहेगा। 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा 2 पंचे 10, यानी कितना है यहाँ पे 15 ज़र्ब 30 जमा 1 31, 15 की 15 के 5 1 15 दिया 45 और 46, इसलिए 465 जो है ये जवाब सही है। तो तीसरे का जो जवाब है ऑप्शन बी 465 ये जवाब सही है। तीसरे का जवाब ऑप्शन बी। इसी तरह चौथा जो सवाल दिया हुआ है, दिए हुए हिसाबी तसाउद में D बराबर -4, n बराबर 7 और Tn बराबर 4 हो तो a बराबर क्वेश्चन मार्क, a बराबर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमको Tn का ज़ाब्ता हमें मालूम है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 D। Tn कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, a हमको मालूम करना है, प्लस n दिया हुआ है 7 माइनस 1 और D की कीमत दी हुई है -4। तो इसके ऊपर से कभी हम मालूम करेंगे, ये 4 वैसी बराबर a प्लस 7 माइनस 1 6 आएगा यहाँ पे, 6 माइनस 4, अभी कितना होता
6 चौक 24, -24 इधर जाके 25, 26, 27, 28 हो जाएगा। इसलिए ए बराबर कितना जवाब आएगा यहाँ पे 28 जवाब आएगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए उसके अंदर ऑप्शन डी 28 ये जवाब सही है। तो चौथे का जो जवाब है ऑप्शन डी है। इसी तरह पांचवा सवाल दिया हुआ है, एक हिसाबी तसाउत के लिए a बराबर 3.5 d बराबर 0 हो तो tn बराबर पूछा हुआ है। कोई tn का जाब्ता कभी लिखते हैं हम यहाँ पर, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d है। a कितना दिया है यहाँ पे 3 प्लस 3.5 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 वैसी, और d की कीमत कितनी दी हुई सिफर दिया हुआ है। तो सिफर से जब इसको हम cos को ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा यहाँ पे सिफर आएगा। इसलिए tn बराबर 3.5 ये जवाब आएगा। वहां पे tn बराबर जो पूछा हुआ है, tn बराबर डैश किया हुआ है, तो उसके अंदर जो जवाब आएगा वो आएगा 3.5। इसलिए पांचवे का ऑप्शन बी 3.5 ये जवाब सही है। इसलिए हम पांचवे का जवाब लिखेंगे ऑप्शन बी। छोटा सवाल है, एक हिसाबी तसाउत के पहले दो अरकान -3 और 4 हैं, तो 21वां रुकन डैश है। पहले दो अरकान दिए हुए हैं, इसका मतलब t1 बराबर -3, t2 बराबर 4, ये दो अरकान दिए हुए हैं। t1 को हम ऐसे भी जाहिर करते हैं, हमको d मालूम होना, d बराबर t2 माइनस t1, t2 कितना 4 माइनस t1 माइनस 3, 4 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 7। 21वां रुकन मालूम करना है, इसलिए हम tn का जाब्ता लिखेंगे यहाँ पर, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। t21 21वां रुकन है, इसलिए n की जगह 21 रखेंगे। a की कीमत -3 दिया हुआ है, प्लस 21 माइनस 1 और d की कीमत 7 बराबर -30 -3 और प्लस 21 माइनस 1 20 आएगा, 7 दूनी 14, यानी कितना आएगा ये 140। 140 में से 3 माइनस कभी किए हमने, अलामत अलग अलग इसलिए माइनस करेंगे तो 137 बचेगा यहाँ पर। इसलिए छोटा जो सवाल है उसका ऑप्शन सी 137 ये जवाब सही है। इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर छठे का ऑप्शन सी। सादा सवाल है, अगर हिसाबी तसाउत के लिए d बराबर 5 हो तो t18 माइनस t13 बराबर डैश। अब यहाँ पर d बराबर 5 दिया हुआ है और हमको t18 माइनस t13 जो है तो उसकी कीमत पूछा हुआ है। तो कभी हम t18 माइनस t13 का भी देखते हैं। यहाँ पर tn का जाता है प्लस n माइनस 1 d, तो यहाँ पे t18 है, इसलिए यहाँ पर आएगा a प्लस 18 माइनस 1 यानी 17 d आएगा, माइनस t13 क्या आएगा a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वो, और कॉस में n माइनस 1 है, 13 माइनस 1 यानी 12 d आएगा ये, a और माइनस 1 क्या होगा यहाँ पर कट होगा, बराबर 17d माइनस 12d 5d बचेगा। 5 ज़रब d की कीमत कितनी है, d बराबर 5 दिया हुआ है, इसलिए 5 × 5 25 आएगा ये। इसलिए सातवें का जो जवाब है ऑप्शन सी 25 ये जवाब सही है। इसलिए हम सातवें का जवाब लिखेंगे सी। उसके बाद में आठवां सवाल दिया हुआ है, 3 के पहले 5 ज़ौफ की जमा डैश है। अभी हम डायरेक्टली कभी देखते हैं इसको, 3 के पहले 5 ज़ौफ यानी 3 का पहाड़ा वहां पे 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15। तो ये दोनों की जमा कभी करेंगे हम, 12 और 3 15, 9 और 6 15 और ये 15 15 15 15, तीनों भी उनकी जमा कितनी आती 45 आती। इसलिए आठवें का जो जवाब है ऑप्शन ए 45 ये जवाब सही है। इसलिए हम उसका जवाब लिखेंगे आठवें का ऑप्शन ए। नौवां सवाल है, हिसाबी तसाउत 15 10 5 के पहले 10 अरकान की जमा डैश है। अब यहाँ पर a बराबर 15 दिया हुआ है, d का भी हम मालूम करते हैं, तो दूसरे रुकन में से पहला रुकन माइनस करना है, इसलिए 10
-15 बराबर -5 आएगा। और 10 अरकान की जमा हमको मालूम करना है, यानी S10 मालूम करना है हमको। ऐसे में ज़ाब्ता n/2 है, n की कीमत कितनी है यहाँ पे 10, इसलिए हम लिखेंगे 10/2। कॉस में 2a प्लस n-1d है, तो 2 ज़र्ब a कितना है यहाँ पे 15 प्लस n-1, n कितना है यहाँ पे 10 -1 और d कितना है -5। 2 1 2 2 5 10 हम कट कर सकते हैं यहाँ पर, बराबर 5 कॉस में आएगा 15 दूनी 30। अब यहाँ पे कितना बच रहा है 10 -1 9 9 प्लस माइनस -9 5 45 बराबर 5 ज़र्ब 45 में 30 माइनस करें तो 15 बचेंगे यहाँ पर, लेकिन जवाब जो है तो माइनस में आएगा -15, इसलिए -15 जब 5 कभी करते हम तो 15 5 75 और ये प्लस माइनस -75 आएगा। इसलिए 90 का जो जवाब है वो ऑप्शन ए -75 ये जवाब सही है, इसलिए हम 90 का जवाब लिखेंगे ऑप्शन ए। 10वां जो सवाल है, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 1 और nवां रुकन 20 है, अगर Sn बराबर 399 हो तो n बराबर पूछा हुआ है डैश। अब यहाँ पर देखो Sn दिया हुआ है, यहाँ पर Sn 399 दिया हुआ है बराबर n/2 और उसमें और पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 20। अब ये 399 ज़र्ब 2 बराबर 20 और 21 हो जाएंगे यहाँ पर 21n, इसलिए हम n बराबर लिखेंगे यहाँ पर 399 ज़र्ब 2/21। 21 से कभी हम कट करते हैं यहाँ पर 21 से 21 आएगा यहाँ पे 18 बचेंगे यहाँ पर 21 नाम 109 होते, इसलिए 19 ज़र्ब 2 19 दूनी 38, इसलिए n बराबर 38 आएगा। इसलिए 10वें का जवाब है वो ऑप्शन बी 38 ये जवाब सही है, इसलिए 10वें का जवाब लिखेंगे हम ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है, हिसाबी तसाउत -11, -8, -5, डैश डैश, 49 का आखिर से चौथा रुकन मालूम कीजिए। सबसे पहले हमें क्या मालूम है, इसके अंदर ए मालूम है, पहला रुकन जो दिया हुआ है -11 दिया हुआ है, बी मालूम कर सकते हैं हम, दूसरे रुकनों में से पहला रुकन माइनस करना है, -8 -11 यानी ये आएगा यहाँ पर -8 +11 बराबर कितना आएगा, ये 3 आएगा। डी बराबर कितना है 3, आखिर में 49 दिया हुआ है, यानी आखिरी रुकन n बराबर 49 ये दिया हुआ है, तो हमको n मालूम करना है, इसलिए हम tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर a + n-1 d। tn की कीमत 49 है, इसलिए हम 49 लिखेंगे, a बराबर -11 है प्लस n मालूम करना है, इसलिए वैसे लिखेंगे यहाँ पर n-1 और d की कीमत 3 रखेंगे यहाँ पर 49 -11 इधर जब लिखे हमने तो +11 हो जाएगा बराबर n-1 और ये 3 वैसे लिखा हुआ है। 49 में 11 का भी हम जमा करते हैं तो जवाब कितना है यहाँ पे 60, 3 इधर ज़र्ब में इधर तकसीम में आएंगे और 3 बराबर n-1 वैसी 3 का 3 3 दूनी 6 0 वैसी, इसलिए n बराबर 20, ये -1 इधर आके हो जाएगा +1, इसलिए n बराबर 21। यानी हिसाबी तसाउत के अंदर कुल कितने अरकान है, वो 21 अरकान है। हमको आखिर से चौथा रुकन पूछा हुआ है, आखिर से चौथा रुकन कुल कितने अरकान है, वहां पर 21 अरकान है, इसलिए 21 - 3 बराबर कितना आएगा 18वां। 18वां रुकन हमको जो है तो मालूम करना है, इसलिए हम वापस tn का ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर tn बराबर a + n-1
डी। 18 रुकना मालूम करना है, इसलिए टी 18 बराबर ए की कीमत -11 प्लस एन कितना है यहाँ पे 18 है, इसलिए हम 18 माइनस 1 और डी की कीमत कितनी है 3 बराबर -11 प्लस 18 माइनस 1 17 17 3 17 तिया 51 यहाँ पे दोनों के भी हम तफरीक करते हैं तो 51 में से 11 अगर मालूम माइनस करें तो कितना जवाब आएंगे ये 40। टी 18 बराबर कितना है 40, इसलिए जवाब लिखेंगे हम यहाँ पर हिसाबी तसाउत का आखिर से चौथा रुकन 40 है। तीसरा सवाल है, एक हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन 46 है, 5वें और 7वें अरकान की जमा 52 है, तो हिसाबी तसाउत लिखिए। यहाँ पे 10वां रुकन दिया हुआ है 46, इसलिए हम tn के साथ तो लिख सकते हैं यहाँ पर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब 10वां रुकन मालूम है हमको, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे t10 बराबर a प्लस n की जगह 10 लिखेंगे हम 10 माइनस 1 और d वैसी। 10वां रुकन कितना है 46, इसलिए यहाँ पे 46 लिखेंगे बराबर a प्लस 10 माइनस 1 9 d। ये मसला नंबर 1। इसी तरह दिया हुआ 5वें और 7वें अरकान की जमा 52 है। 5वां रुकन यानी T5 प्लस T7 बराबर 52 दिया हुआ है। दूसरी शर्त दी हुई है T5 का लिखना है हमको, तो a प्लस n माइनस 1 d है, इसलिए यहाँ पर a प्लस n कितना है 5 माइनस 1 और d आएगा। इसी तरह प्लस T7 लिखना है, तो a प्लस कॉस में 7 है, आप इसलिए यहाँ पे आएगा 7 माइनस 1 d बराबर 12। अब यहाँ पर कभी देखेंगे हम, तो a प्लस 5 माइनस 1 4 d आएगा प्लस a प्लस 7 माइनस 1 6 d बराबर 52। a प्लस a 2a हो जाएगा ये प्लस 4d और ये 6d दोनों की जमा कभी करते हैं हम, तो 10d बराबर 52। 2 सब में कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए 2 से कभी तकसीम करेंगे, यहाँ बचेगा a प्लस 2 पंचे 10, इसलिए 5d बराबर 2 दूनी 4 1 बजा 2 छक्की 12 बराबर 26। ये मसला नंबर 2। मसला नंबर 1 क्या है a प्लस 9d, मसला नंबर 2 क्या है a प्लस 5d। अलामत कभी चेंज करते हैं तो कट हो जाएगा, इसलिए मसला 1 और 2 की तफरीक करेंगे यहाँ पर। तफरीक करने पर मसला नंबर 1 a प्लस 9d बराबर 46, मसला नंबर 2 a प्लस 5d बराबर 26। तफरीक से अलामत चेंज होंगी यहाँ पर, प्लस से माइनस 1 काट 9d में से 5d माइनस कभी करें तो यहाँ पे 4d बचेंगे सिर्फ बराबर 46 में 26 के माइनस करते हैं हम तो 20 बचेंगे यहाँ पे, इसलिए t बराबर 20 बटे 4 4 के 4 4 पंचे 20 यानी कितना आएगा 5 आएगा। d बराबर 5 ये हमें मालूम हो गया। अब हमको a मालूम करना है, तो यहाँ पे हमको मालूम है 10वां रुकन कितना है 46 है, तो वापस tn का साथ लिखेंगे हम, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d t 10 बराबर a मालूम करना है हमको, इसलिए वैसी प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 और d कितना है 5। t10 की कीमत 46 बराबर a प्लस यहाँ पे 9 बचेगा, 9 0 5 9 5
45, इसलिए 46 प्लस 45 इधर आके माइनस 45 हो जाएगा बराबर ए। इसलिए ए बराबर 46 में से 45 माइनस करें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ए बराबर 1 और डी हमें मालूम है पहले से, डी बराबर कितना आया था, 5। हमको 3 अरकान मालूम करना है। Tn बराबर ए बराबर 1 आएगा। T2 का भी हमको मालूम करना है दूसरा रुकना, तो T1 के अंदर D जमा करते। T1 कितना है, 1 जमा 5 बराबर कितना है, 6 आएगा। इसी तरह T3 का भी मालूम करते हैं हम, तो T2 कितना है, 6, उसमें D जमा करेंगे हम 5, तो कितना आएगा ये, 11। इसलिए हम जवाब लिखेंगे वो हिसाबी तसाउद। पहला रुकन कितना आया था, 1, कॉमा दूसरा कितना आया, 6, कॉमा 11। चौथा सवाल दिया हुआ यहाँ पर, एक हिसाबी तसाउद का चौथा रुकन -15 और नौवां रुकन -30 है, तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। चौथा रुकन दिया हुआ है -15, यानी यहाँ पे हमको मालूम है T4 बराबर -15। नौवां रुकन -30 यानी T9 बराबर -30 और 10 अरकान की जमा मालूम करना है, यानी S10 जो है पूछा हुआ है। सबसे पहले हम Tn का जाता लिख लेंगे यहाँ पर। Tn बराबर a प्लस कॉस में n माइनस 1 d। चौथा रुकन हमको मालूम है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। T4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 d। T4 की कीमत कितनी है, -15, इसलिए -15 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 3 d। ये सवाल नंबर 1। इसी तरह T9 मालूम है हमको, तो n की जगह पे हम यहाँ पर 9 रखेंगे। T9 बराबर a प्लस n की जगह पे 9 माइनस 1 d। T9 की कीमत कितनी है, -30, इसलिए हम -30 लिखेंगे हम बराबर a प्लस 9 माइनस 1 यानी कितना है ये, 8 d। ये मसावत नंबर 2। अब यहाँ पे मसावत 1 और 2 की हम तफरीक करते हैं। मसावत 1 और 2 की तफरीक। मसावत नंबर 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर -15। मसावत नंबर 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर -30। तफरीक करें इसलिए अलामत चेंज होगी यहाँ पर, माइनस माइनस और ये प्लस। a माइनस ए क्या होगा, यहाँ पर कट होगा। 3d माइनस 8d, यहाँ बचेगा -5d बराबर 15 और 30 अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे। 30 में से 15 माइनस करें तो 15 बचेंगे यहाँ पर, इसलिए d बराबर आएगा यहाँ पर 15 बटे -5। 5 को 5 दिए 15 कट करें कितना आएगा, -3। d बराबर -3 मसावत 1 में रखो चाहे 2 में रखो, मसावत 1 में रखने पर, मसावत 1 में कभी रखते हैं हम d बराबर, तो ये मसावत मिलेगी हमको a प्लस 3 कॉस में -3 बराबर -15। इसलिए a प्लस माइनस -3 3 9 बराबर -15, इसलिए a बराबर -15 -9 उधर जाके हो जाएगा ये +9, इसलिए यहाँ पे कितने बचेंगे, -6। इसलिए हमारे पास में अब क्या मालूम है हमें, a बराबर -6 और d बराबर -3। हमको S10 मालूम करना है, इसलिए हम SN का जाब्ता लिखेंगे यहाँ पर। SN बराबर n/2 कॉस में 2a प्लस n माइनस 1 d। S10 मालूम करना है, इसलिए n की जगह 10 रखेंगे। 10/2 कॉस में 2 a की कीमत -6 प्लस यहाँ पर
10 माइनस 1 और डी की कीमत -3। कॉस कंप्लीट। 2 का 2, 2 पंचे 10 कट होगा, यहाँ पे बचेगा 5 और कॉस में लिखेंगे हम यहाँ पर 6 दूनी 12 -12, यहाँ पर 10 माइनस 1 9 बचेगा, 9 दिया 27 यानी -27 आएगा यहाँ पे, -27 बराबर 5 कॉस में -27 और ये -12 कितना जाएगा, ये -39। अभी दोनों को रिजर्व करते हैं हम, तो 9 5 45 के 5 अस्सी का 4, 5 3 15 16 17 18 19, ये प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमारा जवाब आएगा H10 बराबर -195। पांचवा सवाल है, दिए गए दो हिसाबी दशांश 9,7,5 और 24,21,18 इस तरह है कि अगर इन दोनों हिसाबी दशांशों का n वां रुग्ण मसावी हो तो n की कीमत और n वां रुग्ण मालूम कीजिए। दो हिसाबी दशांश दिए हुए यहाँ पर, पहले हिसाबी दशांश यहाँ पे 9 7 5, हिसाबी दशांश 9, 7, 5, इसके लिए अब यहाँ पर हमको पहला रुग्ण क्या दिखाई दे रहा 9, इसलिए बराबर 9 और d बराबर दूसरे रुग्ण में से पहला रुग्ण माइनस करते 7 - 9, t2 - t1 बराबर -2, इसलिए n वां रुग्ण हमको मालूम करना है, यानी tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d बराबर a प्लस n माइनस 1 और d कितना यहाँ पर -2, इसलिए यहाँ पर आएगा tn बराबर a की जगह पे 9 प्लस माइनस माइनस 2n और ये माइनस माइनस प्लस 2, इसलिए tn बराबर 9 और ये 2 11 माइनस 2n। इसी तरह दूसरा जो हिसाबी दशांश है कौन सा दिया हुआ 24 21 18, 24 21 18, उसके लिए ए बराबर का भी देखिए हमने तो कितना यहाँ पर 24 दिया हुआ है और डी का भी हम मालूम करते हैं t2 - t1 यानी 11 माइनस 24 21 18, ए बराबर 24 दिया हुआ है, डी मालूम करते हैं तो t2 यानी 21 - 24 बराबर -3 आएगा यहाँ पर। तो अब tn का जाब्ता क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, इसलिए tn का भी लिखते हैं हम यहाँ पर, तो 24 a प्लस n माइनस 1 यानी क्या है यहाँ पर n माइनस 1 और d की कीमत कितनी यहाँ पर -3, इसलिए tn बराबर 24 प्लस माइनस माइनस 3 × 3n माइनस माइनस प्लस 3 × 3, इसलिए यहाँ पर tn बराबर आएगा 24 25 26 27 माइनस tn। अब दिया हुआ दी हुई शर्त के मुताबिक क्या है, दोनों भी tn मसावी है। दिया हुआ क्या tn मसावी है, इसका मतलब 11 - 2n बराबर 27 - 3n। अब यहाँ पर कभी हम -2n -3 के n को इधर लाते हैं तो +3n हो जाएगा, ये बराबर 27 और 11 उधर जाके -11 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर n बराबर 27 - 11, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, इनकी कितना 16 आएगा। अब यहाँ पे n की कीमत मालूम होगी हमको, अब n वां रुग्ण मालूम करना है, यानी हमको
16वां रुकन पूछा हुआ है, 16वां रुकन ये मालूम करना है हमको। तो टी एन का जाता लिखते हैं हम, टी एन बराबर ए प्लस कॉस में एन माइनस एक डी। 16वां रुकन टी 16 बराबर, अब ए की कीमत ए बराबर कितना है 9 प्लस एन माइनस एक, यानी कितना है यहाँ पे 16 माइनस एक, और डी की कीमत कितनी वहां पर -2। इसलिए टी 16 बराबर 9 प्लस 15 दूनी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 15 दूनी 30। इसलिए टी 16 बराबर 30 में से 9 को ही माइनस करते हम तो -21 जवाब आएंगे यहाँ। इसलिए 16 रुकन कितना रहेगा उसका -21 जवाब आएगा। n बराबर 6 टी एन बराबर -21। सवाल है, अगर एक हिसाबी तसाउद के तीसरे और 8वें अरकान की जमा 7 और 7वें और 14वें अरकान की जमा -3 हो तो उसका 10वां रुकन मालूम कीजिए। सबसे पहले हम टी एन का ज़ाब्ता लिख लेंगे यहाँ पर, टी एन बराबर ए प्लस कॉस में एन माइनस एक डी। और यहाँ पे दिया हुआ है कि तीसरे और 8वें अरकान की जमा 7 है, यानी T3 प्लस T8 बराबर 7। ये सवाल के साथ दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी है। यहाँ पर आएगा ए प्लस T3 की जगह पे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस एक, यानी 3 माइनस एक कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 डी। इसी तरह T8 की जगह पे लिखेंगे हम ए प्लस 7 डी बराबर, ये 7 दिया हुआ है। अब ये a प्लस ए 2a हो जाएगा ये। इसी तरह 7d और ये 2d 9d बराबर 7, ये मसवाद नंबर 1। इसी तरह दूसरी शर्त दी हुई यहाँ पर 7वें और 14वें अरकान की जमा -3 है। 7वां रुकन है T7 प्लस 14वां रुकन यानी T14 बराबर कितना दिया हुआ -3। अब यहाँ पे ज़ाब्ते के हिसाब से कभी लिखेंगे हम, तो T7 की जगह पर आएगा a प्लस 7 माइनस एक यानी 6d, a प्लस 6d। इसी तरह T14 जो दिया हुआ है इसकी जगह पे आएगा, m की जगह पे कभी 14 रखे हमने, a प्लस 14 माइनस एक यानी कितना है यहाँ पे 13d, a प्लस 13d बराबर -3। अभी a प्लस a 2a प्लस 6d और ये 13d 19d बराबर -3, मसला नंबर 2। यहाँ पे 2a दिख रहा है, यहाँ पे भी 2a दिख रहा है, अलामत चेंज करना है यहाँ पे, तो मसला 1 और 2 की तफरीक करेंगे हम। मसला 1 और 2 की तफरीक कभी करते हैं हम, तो मसला 1 क्या है, यहाँ पे 2a प्लस 9d बराबर 7। मसला 2 है यहाँ पर 2a प्लस 19d बराबर -3। तफरीक करें इसलिए यहाँ पे अलामत सबकी चेंज होंगी, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस की अलामत हो जाएगी। 2a -2a क्या हुआ, कट हो जाना है। यहाँ पर 9d और ये -19d दोनों की अलामतें अलग अलग है, तफरीक करेंगे तो यहाँ पर आएगा -10d बराबर ये 7 और ये 3 10। इसलिए हम d बराबर -10 का भी तो जाएगा तो बटे में जाएगा, यहाँ पर -10 10 कट होगा यहाँ पे, इसलिए बचेगा यहाँ पर सिर्फ -1। अब d बराबर -1 मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 में कभी रखते हैं यहाँ पर d की जगह पर -1, यहाँ पर आएगा 2a प्लस 9 cos में -1 बराबर 7। इसलिए
2a प्लस माइनस माइनस 9 बराबर 7, इसलिए 2a बराबर 7 माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, इसलिए 2a बराबर 16 आएगा, इसलिए a बराबर 16/2, 2 एक 2, 2 8 16, यानी कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा। इस तरह हमको a बराबर 8 और d बराबर -1 हासिल हो गए। a बराबर 8 और d बराबर -1। हमको क्या मालूम करना है, 10वें रूप में मालूम करना है, इसलिए हम Pn का ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर। Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। P10 हमको मालूम करना है, a कितना है 8 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 और d की जगह पर -1 बराबर 8। यहाँ पे कितना बचेगा, 10 माइनस 1 9, और ये ज़रब 1 प्लस माइनस माइनस 9 का 9, यानी बराबर 9 में से 8 गए 1 बचा, लेकिन 9 बड़ा इसलिए माइनस के लाना, इसलिए T10 बराबर कितना आएगा -1, इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर T10 10वां रूप 9 -1 है, या T10 बराबर -1।